हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक intensity outside a charged sphere of radius r at a distance r is greater than capital R is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as electric field. And electric field due to a point charge की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास किसी डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है पॉइंट चार्ज के थ्रू, इट इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नाउ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई अनदर चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक चार्ज्ड स्फीयर दे रखा है. हम यहाँ पे हॉलो चार्ज स्फीयर को कंसिडर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि हमारे पास सॉलिड स्फीयर है या फिर हॉलो स्फीयर है. तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे हॉलो स्फीयर को कंसिडर करते हैं. एंड जो हमारे पास यहाँ पे स्फीयर गिवन है, इसके जो रेडियस है वो हम कैपिटल R के बराबर यहाँ पे मानेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज R. यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो कैपिटल R से ज्यादा है, यानी हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो आउटसाइड द स्फीयर है. हमें यहाँ पे जो P पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पे रखा गया है, वहीं पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है. एंड वी नो दैट इस पर्टिकुलर केस में जो भी चार्ज होगा, टोटल चार्ज इसकी सरफेस पे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होगा. तो इस केस के लिए सबसे पहले अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, वी नो दैट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये हमें बताती है कि पर यूनिट एरिया में हमारे पास कितना चार्ज यहाँ पे सिचुएटेड है. तो अगर टोटल चार्ज Q के बराबर है और इसका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास 4 पाई R स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो कैपिटल R के बराबर है. इसलिए इस पर्टिकुलर केस के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो होगी टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू R स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर. तो इस केस के लिए हमारे पास अगर हम R पॉइंट पे या फिर हम यहाँ से जो R डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट रखा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहते हैं, इट इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से Q की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं तो जो E की वैल्यू आती है, इट इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट विल बी गिवन एज सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल R स्क्वायर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the electric field intensity outside a charged sphere of radius capital R at a distance small r is sigma into capital R square divided by epsilon naught into small r square. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.